স্যার একদম বেকুব হয়ে গেল। It's safari time. हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सप्तर्षि, और आज हम बॉमडिला छोड़ के आसाम की ओर जा रहे हैं। जहां पे हम जा रहे हैं उस जगह का पता आपको थोड़ी देर बाद ही मालूम पड़ेगा। मैं ही बता देता हूँ, ये अब तक का हमारे टूर में लॉन्गेस्ट जर्नी होगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए लगभग 5 hours and 30 minutes तक टाइम लगेगा। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम आज के लिए हमारे पहले साइट सीइंग स्पॉट पे आ चुके हैं, जो कि है ऑर्किड रिसर्च सेंटर टिप्पी। और हाँ दोस्तों, अभी तक हम अरुणाचल प्रदेश में ही हैं। अब आप सबको तो मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन और लैंड ऑफ ऑर्किड्स के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत और नायाब प्रजाति के ऑर्किड्स देखे, और ये जगह भालुकपोंग के कभी नजदीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा अंदर गए इस एरिया के, हमने कामेंग नदी स्पॉट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे एक घना जंगल का एक बहुत अच्छा एरिया है, जहाँ पे आप पैदल ही घूम सकते हैं और आंख बंद करके इस जगह का एम्बियंस को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। अभी हम जा रहे हैं लोअर असम के काजीरंगा एरिया पे, और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जगह वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है। और जैसे ही हम असम में घुसे, हमने दोबारा ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस किया, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन बचा था, इसलिए हम पहले होटल नहीं गए। और जिस जगह पे हम आए हैं वहाँ पे आते आते हमको शाम हो गए। इस जगह का नाम है काजीरंगा ऑर्किड गार्डन एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क, जहाँ पे हमें लाया गया है एक कल्चरल इवनिंग के लिए। ये जगह हमारे होटल से बस 2 किलोमीटर दूर है, और शाम के 6:30 बजे से ही ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जहाँ पे बहुत प्रकार के डांस फॉर्म्स हमें दिखाए गए एक के बाद एक। पर यहाँ पे मुझे स्पेशली अच्छा लगा गारुई ट्राइब का बैम्बू डांस। और इस प्रोग्राम का अंत हुआ 8:30 बजे असम के ट्रेडिशनल बिहू डांस के साथ। पहले से ही हम बहुत टायर्ड थे, तो उस प्रोग्राम के बाद हम सीधा घर चले आए। ये रहा हमारा होटल द फ्लोरिकन लॉज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब रूफटॉप से जो मुझे व्यू मिला वो मुझे काफ़ी नॉर्मल लगा, क्योंकि ऐसे आप प्लेन लैंड में जाओगे तो ऐसा व्यू आपको कहीं भी मिलेगा। उसके बाद असली एडवेंचर शुरू हुआ, क्योंकि अभी हम जाएंगे सफारी के लिए। हम लोगों ने पहला ही सफारी स्लॉट बुक किया था, जो कि स्टार्ट होता है 7:30 AM से और ख़त्म हुआ लगभग 10 बजे तक। इस सफारी के लिए आप लोगों को ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा टूर से पहले ही। हम लोगों ने 3 सफारी कार्स बुक किए थे, जो कि असल में है ओपन हुड जिप्स। अब हम लोग काजीरंगा सेंचुरी पार्क में प्रवेश कर चुके हैं, और मैंने असल में ड्राइवर से पूछा कि हम लोगों ने कितने एरिया कवर करेंगे, तो उन्होंने बताया कि अराउंड 30 किलोमीटर्स। एज अ प्रिकॉशन आप लोग मास्क ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि बहुत ही धूल है यहाँ पे अंदर। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे हमने राइनोसोरस के साथ साथ हाथी, डियर, बाइसन, टर्टल्स और बहुत सारे बर्ड्स भी देखे, जिनका स्टिल पिक्चर मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखाता हूँ। अब ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मैं पहले भी जा चुका हूँ, जैसे कि गुजरात के गिर फॉरेस्ट, केरला के पेरियर टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का माधव इंटरनेशनल पार्क। और जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ही हम कोलकाता के लिए रवाना हो गए, यानी अपने घर वापसी होगी। आज भी हम गुवाहाटी एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट पकड़ेंगे, और जैसे कि पहले भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रिप में, हम चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी पहुंच जाए और टाइम से फ्लाइट पकड़ ले। अब इतने दिन एक साथ रहने के बाद
अनजाने लोग भी फैमिली की तरफ लगते हैं, तो इसलिए सब लोगों को छोड़ के जाने का मन तो किया नहीं। इस एयरपोर्ट में हमें एक ऐसा कंपल्शन फेस करना पड़ा कि हमें डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करके एंट्री लेना पड़ा गेट से। इस ऐप में आप आधार कार्ड और पैन कार्ड से रजिस्टर कर सकते हो और फ्लाइट टिकट नंबर डालते ही आपका बोर्डिंग पास भी रजिस्टर हो जाएगा। एयरपोर्ट पे आप किसी भी लोकेशन में एंट्री ले सकते हो। इस टाइम मैं बहुत खुश था क्योंकि ये एयरपोर्ट साइलेंट जोन में नहीं पड़ता था, इसलिए बोर्डिंग कॉल अनाउंस किया गया था यहाँ पे। और इन्हीं दिलचस्प यादों के साथ हम अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। और सच बताओ तो फ्लाइट डिपार्चर के टाइम जो मिसहैप हुआ था, उसके अलावा ये ट्रिप नियरली पिच परफेक्ट था। तो देखते रहिए।